हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित वर्मा एवी सर और ये मेरा है व्हाट्सएप नंबर और हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं नीट 2020 का क्रैश कोर्स। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 50 दिन है और हम बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से कमांड करने वाले हैं। जिन लोगों को आता है उनकी तो बल्ले बल्ले होगी क्योंकि बहुत बढ़िया रिवीजन मिलने वाला है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि बेसिक से शुरू करते हुए एक एडवांस लेवल को हम लोग टच करेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि सारा कुछ ना पढ़ाते हुए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और 100% बता दूं जो मेरा विगत वर्षों का अनुभव है, चूंकि मेडिकल पढ़ाते हुए मुझे बहुत समय हो गया है, सैकड़ों डॉक्टर्स मैंने बनाए होंगे, मेरी किस्मत है कि मुझे आप जैसे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों की जो सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बस अगर आप वो अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका नीट में सिलेक्शन रोक सके। ज्यादा बातें ना करते हुए क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ बस एक शेर के साथ, क्योंकि मेरी आदत है एक शेर जरूर कहूंगा और ये शेर आपको याद रखना होगा कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं भी हारा नहीं, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिक्स में आपका जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ काइनेमैटिक्स है, लेकिन काइनेमैटिक्स क्योंकि बहुत विस्तार वाली चीज होती है, हम सिलेक्टेड टॉपिक्स की बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे काइनेमैटिक्स में ग्राफ के ऊपर, प्रोजेक्टाइल के ऊपर, रिलेटिव मोशन के ऊपर। तो पूरी काइनेमैटिक्स को मैंने आपके 3 लेक्चर में डिवाइड किया है, तो इन 3 लेक्चर से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है काइनेमैटिक्स में वो है ग्राफ थ्योरी। प्यारे बच्चों, ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। चाहे आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th का टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे 12th का टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, और ऐसा लगता है कि ग्राफ देख करके थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं अरे यार ये क्वेश्चन तो छोड़ देना चाहिए, पता नहीं कैसे होने वाला है। तो आइए ग्राफ का डर निकालते हैं, करते हैं मेहनत, सीखते हैं ग्राफ। तो द लेक्चर इज व्हाट दैट इज प्ले विद ग्राफ्स। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों ग्राफ से। ग्राफ थ्योरी की हम लोग बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि एक्चुअल में स्लोप क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों एक है एक्स एक्सिस, ये दूसरे मेरे पास क्या होती है वाई एक्सिस, सब लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है। इस स्ट्रेट लाइन का ये जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले इस थीटा का टेन थीटा, इस थीटा का टेन थीटा एक्चुअल में क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। यानी कि दैट m स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट m यानी कि दैट स्लोप इज इक्वल्स टू m, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। यानी कि मुझे tan थीटा के बारे में आइडिया होना चाहिए। tan थीटा के बारे में सब बच्चों को आइडिया रहता है, 0 से लेकर 90 की टेबल है, उसके अंदर सब बच्चों को tan थीटा के बारे में प्रॉपर आइडिया होगा। थीटा पता हो तो आप आराम से tan थीटा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लाइन पे थीटा जो मुझे गिवन है यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है। मैं जानता हूँ प्यारे बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है तो थीटा लेस देन 90 होने पर जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज बेसिकली पॉजिटिव स्लोप। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो प्यारे बच्चों जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। थीटा इज इक्वल्स टू 90 पर जो स्लोप होगा वो इनफाइनाइट होगा, जबकि थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, थीटा लेस देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा इज इक्वल्स टू 90 और थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये है कहानी किसकी? इस लाइन के झुकाव की, इसके ढाल की। ढाल भी कह सकते हैं, झुकाव कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं। यानी कि देखिए ये चीज जितनी झुकी होगी एक्स एक्सिस के साथ, ये झुकाव ही एक्चुअल में क्या कहलाता है? ये झुकाव ही ढाल कहलाता है। अब बताइए अगर ये लाइन ऐसी होती तो क्या झुकाव 0 है? यस। लेकिन क्या जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या इसका झुकाव ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है? इसका मतलब मुझे लग रहा है कि स्लोप धीरे 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 बढ़ रहा होगा। तो आप मैथमेटिकली सीखें, आप सीधे सीधे एंगल देखें। अगर एंगल थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। थीटा 90 होगा तो स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। और अगर थीटा 0 होगा तो स्लोप क्या होगा? 0। आओ प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ पर्टिकुलर ग्राफ्स है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो मेरे पास थीटा है दैट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
अब बताइए अगर थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, तो क्या कह रहे हैं बच्चों, उसका जो स्लोप होगा क्या वो m, क्या वो tan 30 होगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। टेंशन बिल्कुल ना लें, टेबल पे जाएं, 0 से लेकर के 90 तक सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए। अब मेरे बच्चों मैं बात करना चाहता हूँ, ये एक दूसरी लाइन, ये लाइन पहली लाइन, ये लाइन दूसरी लाइन, और इस लाइन का थीटा कितने डिग्री है, इस लाइन का थीटा क्या है 45। तो इसका जो स्लोप होगा क्या उसकी वैल्यू tan 45, यानी कि क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 1। ऑब्वियस है 1/√3, और 1 में एक बड़ा है किससे, 1/√3 से, यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन 2 होगा ये ग्रेटर होगा किससे, स्लोप ऑफ लाइन 1 से। तो ऐसे में क्या कर सकता हूं, इन दोनों के स्लोप को क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था स्लोप का बेसिक आइडिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि ये अगर लाइन है, तो इस वाली लाइन में ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस वाली लाइन की मैं बात करूं तो क्या इसका स्लोप पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो थीटा है, क्या थीटा ग्रेटर देन 90 है, यस सर। तो इसका जो स्लोप थीटा यानी कि जो इसका tan थीटा होगा, that tan थीटा would be what, that tan थीटा would be नेगेटिव, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन चूंकि आपको 90 से ज्यादा की वैल्यूज कभी याद भी नहीं होती, तो इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है कि आप इधर से काउंट करें, क्योंकि बात एक ही पड़ती है, लेकिन इधर से काउंट करें तो साइन माइनस यूज कर सकते हैं। यानी कि से फॉर एग्जांपल ये जो कि लाइन है, ये लाइन इधर से 135 डिग्री एंगल बना रही है। हमेशा एंगल किसके साथ देखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए ये थीटा आपको पॉजिटिव एक्सिस है, 135 दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों थीटा कितना हुआ, यहाँ थीटा हुआ कितना 135 डिग्री। तो 135 होगा तो यहाँ यानी कि जो इसका स्लोप होगा क्या वो tan 135 होगा। tan 135 की वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, तो इसकी बहुत अच्छा तरीका आप इधर की तरफ चले। क्या प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है, तो ये वाला एंगल 135 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री ये उल्टा है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा उसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 45 डिग्री। नेगेटिव एक्स एक्सिस के कारण है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए एक माइनस का साइन। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, इट कम्स आउट टू बी -1। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी लाइन का नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये एक लाइन है, इस लाइन का प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू से 120 डिग्री। तो पहली बात तो इसका स्लोप का थीटा 120 होगा, tan 120। और अगर मैं इसकी इस वाले एंगल की बात करूं तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल प्यारे बच्चों कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने पर इसके लिए जो मैं इसका स्लोप लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, that tan theta is equals to tan of यानी कि -tan of 60 डिग्री। So it comes out to be -√3। क्या मेरी बात क्लियर है? तो किसी भी लाइन का जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है स्लोप कहलाता है। ये थीटा चूंकि 90 से ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों क्या इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यस सर। और अगर मान लीजिए जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने देखा कि थीटा लेस देन 90 है, तो स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप्स को कंपेयर कर सकते हैं, स्लोप देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे दी है एक लाइन ये जिसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है, एक लाइन ये जिसका ये वाला एंगल 45 डिग्री है, एक लाइन ये जिसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और एक लाइन ये जिसका ये वाला एंगल सपोज 60 डिग्री। ओके, तो मुझे 4 लाइन गिवन है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों के स्लोप लिखना है। तो लाइन 1 के बारे में मैं जानता हूँ, ये आपके एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस वाई। प्यारे बच्चों कोई भी लाइन हो उसको ओरिजिन पे रखिए। ये थीटा आप देख रहे हैं 30 डिग्री लेस देन 90 है, तो 1 का जो स्लोप होगा क्या वो tan 30 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा, ये दूसरी लाइन दिखाई दे रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो tan 30 नेगेटिव यानी कि वो भी -1/√3 आ जाएगा। तीसरी जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली पॉजिटिव एक्सिस 60 डिग्री बना रही है,
स्लोप होगा दैट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री दैट इज √3। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जो कि 45 एंगल बना रही है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज इक्वल्स टू tan 45। क्या मेरे बच्चे बात अच्छे से क्लियर है? तो ये हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। और इस स्लोप को जो आप tan थीटा लिख रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में रिप्रेजेंट करने का तरीका dy/dx भी होता है। यानी कि अगर ये आपका y और x का ग्राफ दिया है तो y और x के ग्राफ में ये जो dy/dx होता है ये एक्चुअल में इस tan और इस tan थीटा के बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब पूरी फिजिक्स में अब आप चेक करना शुरू करें कि कहाँ कहाँ मुझे स्लोप्स एक्चुअल में क्या क्या मिलने वाला है। जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बताऊं कि ये मेरे पास एक वेलोसिटी तथा टाइम के बीच एक ग्राफ है, और प्यारे बच्चों इसका ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो ये तो मुझे समझ में आता है कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, थीटा लेस देन 90 यानी कि पॉजिटिव स्लोप, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो tan थीटा मुझे कितने डिग्री दे देगा, 60 डिग्री। एंड दैट 60 डिग्री इज व्हाट, दैट 60 डिग्री इज m इज इक्वल्स टू √3। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर y की जगह पे क्या है बच्चों, वेलोसिटी, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है, टाइम। तो इसका जो स्लोप होगा क्या वो होगा dy/dx, y की जगह पर v रखें, x की जगह पर क्या रखें, t रखें। तो यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो एक्चुअल में dv/dt होगा। और dv/dt को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक्चुअल में खेल में इस वाले ग्राफ को देख करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आ गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसके ऊपर आगे हम लोग दो बड़े से क्वेश्चन करते हैं, मजेदार है, सीधे सीधे हम लोग कंसेप्ट पे पहुंचेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से और दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी भी उठाया है बेसिकली कैलोरीमेट्री से। दोनों क्वेश्चंस को देखिए कितना बढ़िया से कनेक्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने आपसे कहा कि ये आपको एक Q वर्सेस T ग्राफ दिया है। Q मतलब चार्ज, T वर्सेस टाइम। तो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। मन में आपके सवाल आना चाहिए y की जगह पे क्या है Q और x की जगह पे क्या है T। दिमाग में एकदम से खटाक से सवाल आना चाहिए, अरे यार ये Q वर्सेस T का ग्राफ है। Q वर्सेस T का ग्राफ यानी कि इसका स्लोप होना चाहिए dq/dt। dq/dt मतलब करंट, क्योंकि रेट पर यूनिट चार्ज को आप क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट्स I1 is to I2, यानी कि करंट्स के रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ द करंट्स। तो प्यारे बच्चों ये 30 ये 45 मैं जानता हूँ, जो ये Q वर्सेस T का ग्राफ है, स्लोप ऑफ QT ग्राफ इज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मतलब dy/dx। y के प्लेस पे क्या है Q, x के प्लेस पे क्या है T। तो dy/dx का मतलब क्या हुआ, dq/dt। dq/dt क्या होता है, करंट। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो स्लोप ऑफ QT ग्राफ है वो सीधे सीधे क्या दे देगा, करंट दे देगा। इस वाली लाइन का स्लोप 30 डिग्री, इस वाली लाइन का स्लोप 45 डिग्री, यानी कि सर इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan 30 और इसका जो स्लोप होगा वो tan 45। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, I1/I2 यानी कि जो करंट के रेशियो होने चाहिए क्या वो इनके स्लोप्स के रेशियो होंगे, यस। तो ये tan 30 और tan 45 तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने इस बार कैलोरीमेट्री से उठाया। देखिए सारे के सारे टॉपिक आपके मैं कनेक्ट करने वाला हूँ कहीं ना कहीं, और सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर पहुंचने वाले हैं। तो मैंने कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स इफ द ग्राफ बिटवीन टेंपरेचर वर्सेस टाइम इज गिवन। यानी कि टाइम और टेंपरेचर और टाइम में गिवन है ग्राफ। दिमाग में खटाक से लेना चाहिए, y एक्सिस पे क्या दिया है, टेंपरेचर, x एक्सिस पे क्या दिया है, टाइम। तो टेंपरेचर वर्सेस टाइम का मुझे ग्राफ दिया है, ये ग्राफ 1, ये ग्राफ 2। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है। स्ट्रेट लाइन तुमको देखा तो एक ख्याल आया, अच्छा स्ट्रेट लाइन मतलब कहीं ना कहीं स्लोप की बात हो रही होगी। प्यारे बच्चों पहले वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, दूसरे वाला एंगल कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि टेंपरेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो कैलकुलेट कीजिए रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स, यानी कि स्पेसिफिक हीट्स के रेशियो क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। जबकि कंडीशन है हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। अरे सर आप ग्राफ पढ़ा रहे थे, इसमें आपने कैलोरीमेट्री बीच में घुसा दी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। तुम तो बताओ क्या तुम ये स्ट्रेट लाइन का ये वाला एंगल 30 डिग्री, इस स्ट्रेट लाइन का ये वाला एंगल 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये दोनों थीटा लेस देन 90 है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है। तो क्या दोनों लाइन के स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। क्या आप इसके स्लोप निकाल सकते हैं, यस सर। अगर आप इसके स्लोप निकाल सकते हो तो क्वेश्चन 2 मिनट का काम है। आइए जरा थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं। मैं जानता हूं कैलोरीमीटर में प्यारे बच्चों जो हीट होते हैं Q बराबर
एस डेल्टा टी होती है, लेकिन छोटी सी डी क्यू बराबर एम एस डी टी हो जाएगी। इसको टाइम पीरियड के साथ लिख देंगे तो डी क्यू बाई डी टी बराबर एम एस डी टी बाई डी टी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ से डी टी बाई डी टी को एक तरफ ले गए तो डी क्यू बाई डी टी उधर चला गया, तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एम एस डी क्यू बाई डी टी आ गया। डी क्यू बाई डी टी मतलब हीट अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है यार हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, यानी कि डी क्यू बाई डी टी तो क्या हो गया कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होता ही है, तो क्या डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट। और क्या प्यारे बच्चों डी टी बाई डी टी मतलब स्लोप ऑफ टी टी ग्राफ, दैट स्लोप ऑफ टी टी ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो 1 होगा यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट्स के रेशियो कैन के जो स्लोप्स है उसके इनवर्स रेशियो में होंगे। प्यारे बच्चों ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है, अगर मुझे इसका स्लोप लिखना है तो क्या स्लोप tan थीटा यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से मैं स्पेसिफिक हीट्स के रेशियो निकाल सकता हूं। तो पूरी फिजिक्स में कहीं भी आपको कोई भी ग्राफ दिया हो तो आप समझिए कि उसके ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब उसका ढाल होता है, उसका झुकाव होता है, उसके थीटा का tan थीटा होता है, या वो dy by dx होता है, और वो dy by dx से क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो मुझे लग रहा है शायद अब आप लोगों को स्लोप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। तो स्टूडेंट स्लोप का आइडिया हो चुका है, अब हम लोग कुछ कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन। वैसे तो कर्व बहुत सारे तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन अभी हमें फिलहाल उसके बारे में नहीं जानना है। अपन 1 by 1 स्टेप के साथ पढ़ेंगे, और मुझे लगता है जब ये लेक्चर मेरा आज का कंप्लीट होगा तो आप लोग ग्राफ और इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों थोड़ी पेशेंस रखिए, थोड़ी सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा मजा लीजिए। एकदम से क्या मिलने वाला है उसके बारे में चिंता ना करते, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज उस पर आप एम्फेसिस करें। 100% विश्वास कीजिए, आपके काम आने वाला है। अभी नहीं लग रहा होगा, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा अरे यार शानदार कनेक्ट हो रहा है, अभी सर ने कमाल का बताया है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन नाम से पता लगा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ओके, यानी कि कोई भी y वर्सेस x के बीच में ये जो लाइन होती है ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है, ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब y और x के बीच का ग्राफ एक्चुअल में क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, मैं आपसे कहूं क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मुझे पता लगा स्ट्रेट लाइन की मतलब क्या है। अब स्ट्रेट लाइन की प्यारे बच्चों की इक्वेशन होती है, हर कर्व की एक बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। प्यारे बच्चों y और ये क्या है मेरे पास x, अगर y की मैक्सिमम कितनी हो 1 और x की मैक्सिमम कितनी हो 1 किसी भी कर्व के अंदर, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। y की मैक्सिमम 1, x की मैक्सिमम 1, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन को देख करके मैं बता सकता हूं कि ये कौन से कर्व की इक्वेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 2t, x की मैक्सिमम 1, t की मैक्सिमम 1, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। यस, यानी कि x t ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। v इज इक्वल्स टू 2t प्लस 5, v की मैक्सिमम 1, t की मैक्सिमम 1, बाकी किसी कांस्टेंट को नहीं देखना होगा, केवल वेरिएबल्स को देखना है, वेरिएबल जो बदल रहे हैं जैसे वेलोसिटी और टाइम, v की 1, t की 1, यानी कि ये फिर एक स्ट्रेट लाइन होगा। f इज इक्वल्स टू माइनस kx, याद आ रहा है स्प्रिंग फोर्स, ये SHM वाली इक्वेशन f बराबर kx में f की 1 और x की कितनी 1, यानी कि इसका fx ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। मोमेंटम तथा वेलोसिटी के बीच खींचा गया ग्राफ भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अभी मैं आपको ये बात और अच्छे से एलैबोरेट करूंगा जब मैं आपको इक्वेशन को पहचान करके उसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, y की मैक्सिमम 1, x की मैक्सिमम 1। प्यारे बच्चों m यहाँ पर कहलाता है tan थीटा स्लोप, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। c पे जरा चर्चा करें। c समझ लो, c का मतलब, हाँ c वैसे तो कहते हैं लोग, लेकिन उस c पे मत जाना। c मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों
कोई लाइन y एक्सिस को x बराबर 0 पर जहां काटती है वह x बराबर 0 के लिए y की वैल्यू क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट कहलाती है। अगर आप इसमें x को क्या रख देंगे 0 तो y किसकी वैल्यू आएगी, c के बराबर आ जाएगी। तो इंटरसेप्ट के मायने x को 0 रखने पर y की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में इंटरसेप्ट कहलाती है। आपको लगेगा सर मेडिकल के बच्चे इतना सारे मैथमेटिक्स क्यों खेल रहे हो, भाई बेटे इसलिए बता रहा हूं, ये मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स है, इतना तो आना ही चाहिए। आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं, ये आपको y वर्सेस x की लाइन दिखाई दे रही है, ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इंटरसेप्ट समझा रहा हूं। क्या ये लाइन जब x बराबर 0 पर देख रहे हैं तो क्या उस समय y की वैल्यू भी 0 है, यस, इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट क्या होगा 0। तो इस वाली इक्वेशन में कौन से वैल्यू में, y बराबर mx प्लस c में आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मेरे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो c खत्म यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे शब्दों में mx आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों इस वाली लाइन को देख रहे हैं, क्या इस वाली लाइन को अगर मैं देख रहा हूं तो इस वाली लाइन को देखूंगा तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यानी कि tan थीटा क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इसका m तो क्या हुआ, इसका m तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन जरा इसका इंटरसेप्ट देखें तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा, क्या ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव y आ रहा है प्लस y आ रहा है, तो इसकी जो लाइन की इक्वेशन होगी दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। प्यारे बच्चों इस वाली लाइन को ध्यान से देखो तो ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो इंटरसेप्ट है क्या वो इंटरसेप्ट नेगेटिव y एक्सिस पर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो ये मेरे पास है एक इक्वेशन mx माइनस c, ये इक्वेशन है mx प्लस c, ये इक्वेशन है केवल mx। अब मैं आपको इससे कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस को, प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसे उन पर्टिकुलर इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ की, उस ग्राफ की में स्ट्रेट लाइन को जरा एक बार प्लॉट करके देखें तो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है, मैं एक y वर्सेस x ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 3 स्ट्रेट लाइन ये है और 3 स्ट्रेट लाइन आपको ये दिखाई दे रही है। आपको जरा इनकी फटाफट से मुझे इक्वेशन बतानी होगी कि इनकी इक्वेशन क्या होगी। आपको केवल स्ट्रेट लाइन में स्लोप चेक करना और इंटरसेप्ट देखना है। तो जैसे इस वाली लाइन को देखें, क्या ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, सर तो ओरिजिन से पास होगी, तो इसका मतलब इसका जो c होगा वो कितना होगा, 0। क्या प्यारे बच्चों ये प्लस y से पास हो रही है, इसका मतलब इसका क्या c पॉजिटिव होगा। क्या ये नीचे से यानी कि इधर से पास हो रही है, इसका मतलब इस लाइन का जो c होगा क्या वो नेगेटिव होगा। ओके, फिर बात करते हैं इस वाली लाइन के लिए। इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो इस वाली लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा क्या वो c पॉजिटिव होगा। क्या इस वाली लाइन का इंटरसेप्ट क्या 0 होगा, और क्या इस वाली लाइन का इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप मतलब tan थीटा। आप देख रहे हैं क्या इसका इस लाइन का जो थीटा है क्या वो लेस देन 90 है, यानी कि इस वाली लाइन का m पॉजिटिव होगा, इस वाली लाइन का भी m पॉजिटिव ही होगा, इस वाली लाइन का भी m क्या पॉजिटिव ही होगा। यानी कि इसका मतलब अगर मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन बनानी होगी तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन फॉर दिस लाइन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, इस वाली लाइन की इक्वेशन सिंपली y इज इक्वल्स टू mx, इस वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx माइनस c। तो आइए फटाफट से देखें, इस वाली लाइन की इक्वेशन अगर मुझे बनानी हो तो क्या इसका जो स्लोप है थीटा क्या वो ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होनी चाहिए दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। जबकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, c 0 है, लेकिन क्या इसका स्लोप भी नेगेटिव है, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx, और इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस mx माइनस c। इन 6 केस के अलावा कोई केस नहीं है।
चूंकि आपको तो याद करना बहुत बढ़िया आता है, अगर आप इन 6 की 6 लाइनों को बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। एक बार मैं बाद में आपको रिपीट कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मोमेंटम और वेलोसिटी, क्या P की मैक्सिमम कितनी है 1, क्या V की मैक्सिमम कितनी है 1, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? यस। क्या प्यारे बच्चों P बराबर mv, y बराबर mx है? यस। इंटरसेप्ट कितना है? 0, और V के साथ ये स्लोप है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है। f इज इक्वल्स टू -x, f की मैक्सिमम 1, x की मैक्सिमम 1, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है? यस सर। और स्ट्रेट लाइन में लेकिन आप देखिए जो इसका कोफिशिएंट है क्या वो नेगेटिव है? यस। तो ये y बराबर -mx, y बराबर -mx, यानी कि इंटरसेप्ट तो 0, और कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगी, तथा इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। आइए प्यारे बच्चों, कुछ इक्वेशंस मुझे यहाँ पे दी गई हैं, जैसे ये इक्वेशन है v बराबर 2t+1, और मुझसे कह रहा है इसका एक v वर्सेस t का ग्राफ बनाइए। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन को देखा, तुमको देखा तो ख्याल आया, हो तुम तो स्ट्रेट लाइन हो, क्यों? क्योंकि v की मैक्सिमम कितनी है? 1, t की मैक्सिमम कितनी है? 1, बाकी कांस्टेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगी? यस सर। और प्यारे बच्चों, ये कांस्टेंट है क्या? पॉजिटिव कांस्टेंट है यार, इसका मतलब ये c होगा। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या y बराबर mx प्लस c जैसी कोई इक्वेशन आ जाएगी? ओहो, यानी कि y की जगह पे क्या आ रहा है? v, x के प्लेस पे क्या आ रहा है? t, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और साथ में इसका जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव होगा, तो क्या इसका जो vt ग्राफ होगा क्या वो कुछ इस तरह की लाइन होगी। प्यारे बच्चों, बात करते हैं v बराबर 1 - 2t, v की मैक्सिमम फिर कितनी है? 1, t की मैक्सिमम फिर कितनी है? 1, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? यस सर। तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ये y हुआ। प्यारे बच्चों, ये होता है x की जगह पर, तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो c होगा। क्या ये c - mx जैसी लाइन होगी? क्या ये वो लाइन है जिसका इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन जिसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अगर v वर्सेस t का मुझे ग्राफ बनाना होता तो इसके हिसाब से जो लाइन की इक्वेशन आती प्यारे बच्चों, उस लाइन की इक्वेशन में ये तो प्लस c होता, और चूंकि स्लोप क्या होता है? नेगेटिव, तो इसका जो ग्राफ होता वो कुछ इस तरह का होता। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव है, इस वाली लाइन का स्लोप भी क्या है? नेगेटिव है, और इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब मुझसे कह रहा है v = u + at का ग्राफ बनाइए, तो v बराबर u + at का ग्राफ बनाने के लिए v की मैक्सिमम कितनी है? 1, t की मैक्सिमम कितनी है? 1, तो क्या मैं अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो क्या v वर्सेस t की अगर मैं बात करूं तो v वर्सेस t में प्यारे बच्चों ये हुआ प्लस c और ये हुआ m, यानी कि जो कि पॉजिटिव होगा, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी मुझे अब कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी है तो मैं उसको स्ट्रेट लाइन में क्या कर सकता हूँ? कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यस। ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब इसका जो c होगा वो कितना होगा? 0 का स्लोप क्या है? पॉजिटिव, इसलिए इक्वेशन होगी सिंपली y = mx। इस लाइन का tan थीटा पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, इसलिए y बराबर mx + c। इस वाली लाइन का tan थीटा पॉजिटिव लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसलिए y = mx - c। इस वाली लाइन की बात करें तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या है? नेगेटिव, यानी कि m नेगेटिव लेकिन c क्या है? पॉजिटिव, तो इसकी इक्वेशन होगी y = -mx + c। ओके, इसी तरह से -mx, इसी तरह से -mx - c। तो प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक परिचय था। वैसे तो इसको करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने के मायने केवल इतने से कि अगर हमें एक बार ये इक्वेशन ड्रॉ करनी आ जाए तो ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हर जगह काम आती है, पूरे के पूरे फिजिक्स में हर जगह लैंग्वेज काम आने वाली है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट लाइन से आपको डरने की जरूरत है। आइए चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। और फिर हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला में कनेक्शन बिठाएंगे, बड़ा मजा आएगा। पैराबोला से स्ट्रेट लाइन से पैराबोला, और इस तरह के हम लोग क्या करेंगे? कुछ ग्राफ्स यहाँ पर प्लॉट करने वाले होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? दैट इज पैराबोला। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग पैराबोला। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व। कौन बोला? पैराबोला। ओके, पैराबोला के लिए ध्यान रखें, जैसे वहां पे स्ट्रेट लाइन में y की मैक्सिमम 1 और x की मैक्सिमम 1 होती थी, तो कर्व स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। किसी कर्व में अगर y की मैक्सिमम 2 और x की मैक्सिमम 1 हो, या x की मैक्सिमम 2 और y की मैक्सिमम क्या हो? 1, तो वो कर्व हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला
वैसे तो बहुत सारे कर्व आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन दोनों कर्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पैराबोला की बात करें, एक जनरल इक्वेशन ऑब्वियस ग्राफ y और x के बीच प्लॉट किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि y की मैक्सिमम कितनी है 2 और x की मैक्सिमम कितनी है 1। तो इसका मतलब ये एक पैराबोला होगा। पैराबोला दिखता कैसा होगा, यानी कि ये एक पैराबोला आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक्चुअल में पैराबोला दिखाई देता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन और पैराबोला में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx एक पैराबोला है जिसमें y की मैक्सिमम 2 और x की मैक्सिमम कितनी हो 1। इसका उल्टा भी चलेगा, यानी कि अगर कोई इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू ky जो देख रहे हैं, यहाँ x की मैक्सिमम कितनी है 2 और y की मैक्सिमम कितनी है 1, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी कर्व में अगर y की मैक्सिमम 2, x की मैक्सिमम 1 और y की मैक्सिमम 1 और x की मैक्सिमम 2 होगी, तो वो हमेशा इस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे, किसी भी इक्वेशन को देख के पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पैराबोला की इक्वेशन है, और दूसरा फिर उस पैराबोला की इक्वेशन को मैं कैसे ट्रेस करूंगा, ये मेरे पास एक बहुत अच्छा सवाल होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं देख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, k की मैक्सिमम 1, v की मैक्सिमम 2। स्ट्रेट लाइन नहीं, पैराबोला, क्योंकि 1 की पावर 1 और 1 की मैक्सिमम कितनी है 2, यानी कि स्ट्रेट लाइन को नहीं बल्कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करने वाला है। जरा बताइए, u इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, सर ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसका मतलब कर्व क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो प्यारे बच्चों, दिमाग में जितने मैथमेटिकल इक्वेशन आपने फिजिक्स में जितने फार्मूले पढ़े हैं, सबको तेजी से एक बार याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन एक्चुअल में किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही होगी। s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, s की मैक्सिमम 1, t की मैक्सिमम कितनी 2, यानी कि ये भी क्या होगा, एक पैराबोला होगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सर इसमें एक ut आ रहा है और एक हाफ a t स्क्वायर आ रहा है, क्या एक स्ट्रेट लाइन प्लस पैराबोला कॉम्बिनेशन है? नहीं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैक्सिमम पावर की। तो s की मैक्सिमम 1, t की मैक्सिमम कितनी 2, यानी कि ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, केवल और केवल पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है। u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिमाग लगाइए, याद होगा एसएचएम में आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब कांस्टेंट टर्म है, तो आप देखिए k की मैक्सिमम कितनी है 1 और x की मैक्सिमम कितनी है 2, यानी कि इसका मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को। v इज इक्वल टू k³ 2r³ 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पोटेंशियल किसी कंडक्टर के अंदर, सॉरी किसी नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल जब लिखते हैं तो यार किस तरह का एक्सप्रेशन आता है। तो जरा बताइए v और r का ग्राफ कैसा होगा। सर v की मैक्सिमम कितनी होगी 1, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है, r की वैल्यू कितनी होगी 2, इसका मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। पैराबोला बनेगा कैसे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन को देख करके मैं कैसे पैराबोला बना सकता हूं। अब जो लेक्चर है वो आपके लिए आने वाला जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अब तक तो लग रहा थोड़ा बेसिक होगा, लेकिन अब हम लोग जब इसी इक्वेशन से पैराबोला बनाएंगे तो वो अपने आप में बड़ी कमाल की चीज होगी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए पैराबोला बनाने का तरीका पहले हमें समझना होगा। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जिसकी पावर y की मैक्सिमम 2, x की मैक्सिमम 1, कौन सा कर्व होगा, पैराबोला। जिसकी पावर होती है 1, उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। जिसकी पावर क्या होगी 1, तो उसी एक्सिस के सिमेट्रिक होगा पैराबोला। यार बायोलॉजी के स्टूडेंट है, सिमेट्रिसिटी तो आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। तो आप जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये पैराबोला दिखाई दे रहा है, तो ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक है, जैसा इसके इधर ऐसा इसके इधर, एक्स एक्सिस के, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जिसकी पावर 1 उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। अब बताइए, अगर मैं बात करूं इस वाले कर्व की, ये वाला कर्व किसके सिमेट्रिक है, एक्स या माइनस है, माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। प्यारे बच्चों, इस वाले कर्व को ध्यान से देखिए, क्या ये कर्व एक पैराबोला है, यस सर। क्या ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है, यस सर। y की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, x की पावर क्या होनी चाहिए 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या ये वाला जो कर्व आप देख रहे हैं, क्या ये वाला कर्व एक पैराबोला है, लेकिन क्या सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस है, यानी कि नेगेटिव y की पावर क्या होगी 1, यानी कि नेगेटिव y की पावर क्या होगी, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी पैराबोला को पहचान सकता हूं, उसको ड्रॉ कर सकता हूं। और आइए जरा देखते हैं, अब मुझे अगर किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करना होगा तो मैं कैसे उसको ड्रॉ करूंगा। इक्वेशंस में दिए होंगे, तो कुछ इक्वेशंस
उसके हिसाब से हम उसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्रैश कोर्स है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा स्पीड तेज लग सकती है, तो आप अपने प्लेयर से स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो लगे तो उसे ऑटोमेटिकली फास्ट कर सकते हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं फटाफट से। k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। प्यारे बच्चों k की मैक्सिमम कितनी है 1, b की मैक्सिमम कितनी है 2। इसका मतलब ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी पावर होती है उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। यानी कि इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ग्राफ बनाना हो तो k वर्सेस b का जो ग्राफ होगा, इसमें ये k एक्सिस है तो इसके एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। प्यारे बच्चों इस कांस्टेंट के बारे में कभी अपने को सोचने की जरूरत नहीं होती। फिर दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखूं, मुझे ध्यान आ रहा है u इज इक्वल टू माइनस हाफ x स्क्वायर, अगर जैसी कोई इक्वेशन हो तो u की पावर कितनी 1, x की पावर कितनी 2। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी पावर होती है उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। लेकिन आप देखिए कैसा साइन है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव यानी कि u डैश की सिमेट्रिक आपका पैराबोला। ओके, अब मैं जो इक्वेशन बता रहा हूँ थोड़ा सा याद ध्यान दें। ये बेसिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, यानी कि v और t के बीच कोई ग्राफ बनाना होगा। v की मैक्सिमम कितनी है 1, t की मैक्सिमम कोई भी पावर नहीं, मैक्सिमम पावर, लीनियर पावर को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी कि ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को। लेकिन इसमें पैराबोला एक्चुअल में जितने पैराबोला हमने अभी तक पढ़े ये सारे के सारे कहां से पास हो रहे थे, इनका वर्टेक्स ओरिजिन से पास हो रहा था। लेकिन इस बार ये जो पैराबोला होगा ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं कैसे हम इसको समझेंगे। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। प्यारे बच्चों सबसे पहले हाइड द लीनियर टर्म, यानी कि जो सिंगल पावर इसको छुपा दीजिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, अब v स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर के हिसाब से क्या t की मैक्सिमम कितनी है 1, t की मैक्सिमम है 2, यानी कि पैराबोला होगा। सिमेट्रिक अबाउट v एक्सिस होगा, ये v होगी, ये क्या होगी t, तो ये होगा मेरे पास एक इसका vt ग्राफ। लेकिन एक्चुअल में क्या है माइनस टी भी आ रहा है, तो मुझे एक्चुअल में ग्राफ बनाना है। मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता था, लेकिन अगर मुझे एक्चुअल में ग्राफ बनाना होगा तो देखिए जरा इसमें थोड़ा सा हम लोग संशोधन करेंगे। v इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों टी स्क्वायर माइनस टी में से t को कॉमन ले लीजिए, t माइनस 1, इस तरह से इक्वेशन लिखिए। फिर बेटे v की वैल्यू को क्या पुट कर दीजिए 0। अब मैं 2-3 सवाल इसके ऊपर करूंगा तो आपको परफेक्ट आपको अंदाजा होगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। v की वैल्यू को जैसे आप 0 पुट करेंगे तो बेटे 0 इज इक्वल टू t इंटू t माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों t की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरे पास टाइम की दो वैल्यू आ गई है, t बराबर 0, t बराबर 1। दोनों पर v की वैल्यू क्या होगी 0। अब इन दोनों टाइम की वैल्यू को मुझे इस ऑब्वियस है इस vt ग्राफ में टाइम ये रहा तो 0 यहाँ होगा, t1 उधर होगा। तो ये 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। पहले मुझे शेप का अंदाजा था, तो अब जो मुझे पैराबोला बनाना होगा वो एक्चुअल में इन 2 पॉइंट्स से पास होकर के जाएगा। तो यानी कि जो पैराबोला ये था ये नहीं होगा, इस वाली इक्वेशन का ये वाला एक्चुअल में पैराबोला होगा। आपको थोड़ा तेज लगा होगा, कोई बात नहीं, मैं 2-3 सवाल इसके ऊपर कराऊंगा ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इन इक्वेशंस को प्लॉट करने में, क्योंकि मैक्सिमम यही इक्वेशंस हमसे पूछी जाती हैं। दोबारा बता रहा हूं प्यारे बच्चों, v बराबर टी स्क्वायर माइनस टी, v की पावर 1, t की पावर 2, इसका मतलब ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले लीनियर पावर को छुपाइए, तो जरा देखिएगा v टी स्क्वायर यानी कि मनी मन में v और t स्क्वायर का प्लॉट कीजिए, तो v और t स्क्वायर का प्लॉट ऑब्वियसली कुछ इस तरह का आएगा। लेकिन इस वाले टर्म के कारण ये पैराबोला शिफ्ट हो जाएगा, इधर इधर ऊपर या नीचे। शिफ्टिंग निकालने के लिए v को 0 पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास टाइम की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 0 और 1। इस समय इस तरह से क्या कर पाऊंगा, ग्राफ बना पाऊंगा। आइए जरा देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर प्लॉट करना होगा। अगेन v की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, t की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को। लीनियर पावर को ध्यान से ना देखें, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे इसको ड्रॉ करना होगा, तो जिसकी पावर होती है उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। ओके, तो सबसे पहले लीनियर पावर को हाइड करेंगे, यानी कि इस t को आप हाइड करें। ओके, t को गायब कर दीजिए, तो आपको क्या v बराबर कुछ माइनस टी स्क्वायर जैसा दिखेगा। माइनस टी स्क्वायर का मतलब हुआ अगर मैं इसका v वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करूंगा तो v की पावर 1, लेकिन चूंकि माइनस साइन है तो ग्राफ ऐसा होता अगर ये ना होता, लेकिन ये हो ना सका और ये वाली टर्म भी है। तो क्या बताया था सर ने, इस वाली इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, t कॉमन ले लीजिए, t माइनस कॉमन लेंगे तो क्या ये 1 माइनस टी आ जाएगा। फिर v को क्या पुट कर दीजिए 0, तो क्या t 1 माइनस टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो बेटे t कितना हो गया 0, और एक t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1, यानी कि मेरे पास 2 टाइम की वैल्यू आ गई, 0 आ गया और क्या आ गया 1, यानी कि होगा तो यही पैराबोला, लेकिन अब कहां से पास होगा 0 से और 1 से। तो इसका मतलब अगर ये
P वर्सेस T है, ओपनिंग क्या होगी डाउनवर्ड, एक पॉइंट हुआ यहाँ पर और एक पॉइंट हुआ यहाँ पर, तो जो ग्राफ होगा एक्चुअल में वो कुछ इस तरह का होगा। ओके यार बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आसान सा है या वो किसी काम का, लेकिन आप विश्वास कीजिए टॉप बैचेस में या किसी भी बैच में क्वेश्चन कराता हूँ तो उस बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इस वाले पार्ट की है। आइए जरा क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equals to t square minus t, ओके, और आपसे कह रहा है ड्रॉ इट्स xt, vt और at। अब है फसल काटने का टाइम, इतनी देर से जो मेहनत कर रहे थे अब वो मेहनत वसूल होने वाली है। अब मुझे एक xt ग्राफ दिया है, मैं xt से vt और at बनाना सीखता हूँ। तो जब भी मुझे कभी मैथमेटिकल फॉर्म में कोई xt ग्राफ दिया हो तो उस xt ग्राफ से उस xt ग्राफ से vt ग्राफ बनाने और at ग्राफ बनाने का तरीका मैं जानता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से कि जब आप x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है dx by dt, ओके, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2t minus t, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 2t minus 1, ये वेलोसिटी आ जाएगी। और इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे एक्सेलरेशन, तो मेरे पास आ जाएगा dv by dt, और इसको लिख सकता हूँ 2t का कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2। डिफरेंशिएशन का बहुत बेसिक सा फार्मूला यूज किया है, आप सभी जानते हैं, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो nx n minus 1 होता है। विश्वास कीजिए पेपर में बहुत भारी चीजें नहीं आती, पेपर में हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। एक्चुअली में कम समय में आपको ज्यादा चीजों को सॉल्व करना होता है, इसलिए आप आसान बिल्कुल ना छोड़ें, भारी एक बार को करें या ना करें, लेकिन आसान आपको जरूर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों xt, vt और at ग्राफ में मुझे क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। सबसे पहले क्या इस xt ग्राफ में आप देख रहे हैं x की मैक्सिमम कितनी है 1, t के मैक्सिमम कितने हैं 2, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक पैराबोला होगा, तो एक पैराबोला, फिर v की मैक्सिमम 1, t की मैक्सिमम 1, इसका मतलब vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और एक्सेलरेशन तो क्या है कांस्टेंट, यानी कि इसका जो xt ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो होगा एक पैराबोला। इसका जो vt ग्राफ होगा क्या वो होगा एक स्ट्रेट लाइन, और at ग्राफ तो आप इसका देख ही सकते हैं। आइए फटाफट से इसका xt ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब आप इसका xt ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसके xt ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी, लीनियर यानी कि 1 वाली पावर को क्या कीजिए हाइड कीजिए, तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, जिसकी पावर होती है उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला, यानी कि xt के लिए ये इसका पैराबोला कर्व होगा, लेकिन चूंकि t आ रहा है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि x को लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस टी, t कॉमन ले लूंगा तो t माइनस आ जाएगा 1, फिर सर ने कहा था x को 0 पुट कीजिए, 0 इज इक्वल्स टू t इंटू टी माइनस 1, तो t 0 आ जाएगा, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि ग्राफ तो यही है लेकिन ये 0 और 1 से पास होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्चुअली में कुछ इस तरह से होगा, ये 0 होगा और ये प्यारे बच्चों क्या होगा 1 होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं इसके vt ग्राफ की, तो इसका vt ग्राफ v इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1, vt ग्राफ की तो v इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1, प्यारे बच्चों v इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका इंटरसेप्ट है, तो क्या y इज इक्वल्स टू mx माइनस c जैसी इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इसको v और t के हिसाब से प्लॉट करता हूं तो v और t के हिसाब से प्लॉट करने पर अगर मैं इसमें v को क्या पुट कर दूं 0, तो जैसे v को क्या पुट करूंगा 0 पुट करूंगा, तो v को 0 पुट करने पर t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2, ओके,
यानी कि इसका मतलब v बराबर 0 पर t हाफ पर v कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो मेरे पास ग्राफ होगा, ये ग्राफ यहाँ से पास होता हुआ जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप तो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट -1 होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ देखें तो सिंपली 2 मीटर पर सेकेंड, इसका ये 2 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरह से मैं लिख पाऊंगा। ओके, तो किसी एक इक्वेशन से, इस एक इक्वेशन से इसका vt और इसका at ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। प्यारे बच्चों, मैं काइनेमेटिक्स का मोशन एंड ग्रेविटी का एक सवाल लेना चाहता हूं, जिसके अंदर हम पहले उसका ht ग्राफ, फिर उसका vt ग्राफ, फिर उसका at ग्राफ, फिर उसका स्पीड टाइम और फिर उसका डिस्टेंस टाइम, यानी कि सारे के सारे ग्राफ बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बॉडी है जिसको ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टेड किया गया है। आपको दिया जाएगा कि ऊपर डायरेक्शन कंसीडर टू बी पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मानिए, नेगेटिव। और प्यारे बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी सब बच्चे जानते हैं, जी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब मुझसे कह रहा है कि ड्रॉ इट्स hp, यानी कि पोजीशन टाइम, it's vt, it's at, it's speed time and its velocity time graphs। ओके, तो एक कंडीशन से मुझे कितने ग्राफ प्लॉट करने हैं, मुझे पूरे के पूरे 5 ग्राफ प्लॉट करने हैं। आइए जरा फटाफट से बनाने की कोशिश करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में अपर डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि u की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों प्लस 100 मीटर पर सेकेंड, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मुझे ht ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली, दूसरी, तीसरी? सर दूसरे वाली, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। पहले रख दीजिए बेटे फटाफट से, h इज इक्वल्स टू u, 100 है प्लस 100, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब प्लस 100 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t का स्क्वायर, यानी कि दैट h इज इक्वल्स टू 100t minus 5t का स्क्वायर। ओके, h is equals to 100t minus 5t स्क्वायर का बच्चों एक पैराबोला की इक्वेशन है। h is equals to, इसको लिख सकता हूँ मैं 100t minus 5t स्क्वायर। सर ने बताया था कि लीनियर पावर को क्या कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, तो लीनियर पावर को हाइड करूंगा तो जो h वर्सेस t होगा इसमें आ जाएगा सिमेट्रिकल और कुछ इस तरह से, यानी कि आपको इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड पता लग गई है। अब प्यारे बच्चों, इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ 5t, तो 5t कॉमन ले लूँगा तो इट कम्स आउट टू बी 20t माइनस कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी -t। ओके, 20 माइनस t वुड बी देयर। फिर सर ने कहा था h की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 0 to 5t और 20 माइनस t कितना आ गया, 0, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, 0 और कितना आ गया है 20। दो टाइम मेरे पास आ गए हैं, यानी कि जो एक पैराबोला है ये यहाँ से ना जाकर के 0 यहाँ होगा और शायद 20 यहाँ होगा। अगर ये टाइम और ये क्या है h, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा ht का वो कुछ इस तरह का होगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, उसका ht ग्राफ बना सकता हूँ। अब मुझे बनाना है इसका vt ग्राफ, तो दो तरीके हैं, तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट नहीं करना तो एक काम करते हैं, अब आप फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन में आप यूज करेंगे, चूंकि आपको उसका vt ग्राफ बनाना है, तो इसका vt ग्राफ बनाने के लिए आप इसका vt ग्राफ बनाएंगे तो फिर आप यूज कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो प्यारे बच्चों v बराबर u कितना है 100 माइनस क्या आ गया 10t, v की मैक्सिमम 1, t की मैक्सिमम 1, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन में प्यारे बच्चों स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यानी कि लाइन होगी y इज इक्वल्स टू c माइनस mx। ओके, तो c कितना है यहाँ पर, दैट c इज 100 मीटर पर सेकेंड, ये इस वाले पॉइंट पर। ओके, और ये मेरे पास एक इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये एक्सेलरेशन में जानता हूँ, इसका मुझे at ग्राफ बनाना है, तो at ग्राफ में मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है, -10 डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये एक इसका at ग्राफ होगा। ओके,
अब एक इंपॉर्टेंट बात है, मुझसे कह रहा है स्पीड टाइम। ओके प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो आपने वीटी ग्राफ बनाया है, इस वीटी ग्राफ में यहाँ तक वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है, तो जो वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो आप इस वाली वेलोसिटी का एक्चुअल में इसके अबाउट मिरर इमेज बना दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि इसका अगर मुझे वीटी ग्राफ बनाना होगा तो इसका जो वीटी ग्राफ होगा, दैट वीटी ग्राफ वुड बी this one and its speed time graph would be this one। यानी कि आप इसको यहाँ से इसके मिरर इमेज जब बना देंगे तो ये ग्राफ एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये होगा इसका कौन सा ग्राफ, ये होगा इसका स्पीड टाइम ग्राफ। ओके अब बात करते हैं इसकी, अब मुझे बनाना है इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि अगर मुझे इसका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती है। तो आपने जो इसका एचटी ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह का, ओके ये आपने इसका एचटी ग्राफ बनाया था। तो इस एचटी ग्राफ में पहले बच्चों यहाँ तक तो आप देख रहे हैं बढ़ रही है, लेकिन फिर कम हो रही है। तो इस वाले सेक्शन पर जाकर के इसके अबाउट फिर एक मिरर इमेज बना देंगे, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, इस तरह। ओके तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये ग्राफ इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग स्ट्रेट लाइन, पैराबोला इनको आपस में कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जो काइनेमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को है, उसको हम समझ पा रहे हैं, उसके ग्राफ्स को हम लोग इजीली पढ़ पा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुछ जनरल स्लोप के बारे में, यानी कि किसी कर्व के बारे में। कर्व कोई भी आड़ी तिरछी सी लाइन, हालांकि स्ट्रेट लाइन पैराबोला तो स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी कर्व के स्लोप को हमें स्टडी करना होगा तो आइए देखते हैं उसको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जिस सेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन वही वाला है, और जरा देखा तो चर्चा करते हैं हम लोग कैसे बेसिकली स्लोप को रीड कैसे करते हैं। स्लोप तो पता लग गया हमें क्या होता है, लेकिन स्लोप को रीड करना होगा। ये एक y वर्सेस x पे प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की सबसे खास बात है, पहली बात तो समझ में आ रहा है क्या इसका थीटा लेस देन 90 यानी कि पॉजिटिव स्लोप है। इस स्ट्रेट लाइन पर आप कहीं भी खड़े होकर के देखें, ये थीटा हमेशा सेम होंगे, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा पॉजिटिव बट कांस्टेंट होगा। ओके यहाँ तक इस लाइन की बात है, तो इस लाइन का मैं समझ रहा हूँ कि इस लाइन के बारे में ये डायग्राम में क्या बना हुआ है, इसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। इसकी तरफ आप अभी ना देखें, अभी केवल आप इस लाइन की तरफ को देखें। फिर ये लाइन दिखाई दे रही है, क्या मुझे समझ में आ रहा है, लाइन के लिए वही थीटा नेगेटिव है, यानी कि इसका नेगेटिव बट कांस्टेंट स्लोप है। प्यारे बच्चों अगर ये लाइन ऐसी है तो इसका मतलब इसका एक जीरो स्लोप है, और ये लाइन अगर एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, इसका जो स्लोप है वो इसका स्लोप इनफाइनाइट स्लोप है, क्योंकि tan थीटा 90 मतलब इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कैसा स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, इसका स्लोप हुआ जीरो और इसका स्लोप हुआ इनफाइनाइट। तो ये स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा है। अब मैं बात कर रहा हूँ कर्व की, यानी कि मैं इस तरह के कर्व की बात कर रहा हूँ। जब तक तो स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे थे, अगर इस तरह का कोई कर्व हो, यानी कि कोई ग्राफ इस तरह से जा रहा तो उस पर अपने को स्लोप को कैसे देखना होता है। तो पहले बात तो प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या ये कर्व है, यस। अगर ये कर्व है तो कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब जरा देखो, इसके इस पॉइंट पर आपने जो टेंजेंट बनाई वो फिर एक स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका थीटा आप देख रहे हैं लेस देन क्या है 90, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर, पहले तो स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर स्लोप क्या रहता था, सेम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस y वर्सेस x ग्राफ के हर पॉइंट पर अब जो लाइन खींची जाएगी, जहां टेंजेंट कह रहे हैं, उस टेंजेंट का स्लोप एक्चुअल में क्या करेगा, चेंज होता जाएगा। आप नीचे की तरफ चलें, ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाई तो उसका स्लोप कुछ ऐसा आएगा। बी पॉइंट पर देखिए टेंजेंट बनाई, टेंजेंट वो लाइन जो किसी कर्व को टच करती हुई जा रही हो, यानी कि बी पॉइंट पर ये टेंजेंट 2 ये थीटा 2 है। तो प्यारे बच्चों देखो, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में फर्क है, इसका झुकाव और इसके झुकाव में फर्क है। इसका झुकाव कम है जब इसका झुकाव ज्यादा, यानी कि यहां से यहां तक जाने पर झुकाव बढ़ रहा है, यानी कि इस कर्व के लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या था, कांस्टेंट, यहां पर स्लोप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहां और यहां पे क्या लिख सकता हूं, स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि थीटा लेस देन क्या है 90, लेकिन स्लोप पॉजिटिव के साथ साथ इंक्रीजिंग हो रहा है। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं।
प्यारे बच्चों ये एक y वर्सेस x ग्राफ है जो कि कर्व मुझे गिवन है, इसके ऑब्वियस है कर्व है तो हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा अलग अलग, स्ट्रेट लाइन नहीं। स्ट्रेट लाइन होती तो हर पॉइंट पर स्लोप क्या होता कांस्टेंट, लेकिन क्या ये कर्व है, अगर ये कर्व होगा तो कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा अलग अलग। इस वाले पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट बनाई थीटा निकाला, हाँ सर थीटा लेस देन 90 यानी कि पॉजिटिव। प्यारे बच्चों देखो ये लाइन आ रही है यानी कि इसका मतलब इस पॉइंट पर थीटा 0 tan थीटा 0 यानी कि स्लोप कितना आ रहा है 0। क्या इस वाली लाइन के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 या इसकी उल्टी डायरेक्शन में देखेंगे तो स्लोप क्या आ रहा होगा नेगेटिव आ रहा होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि किसी स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर स्लोप सेम रहता है, लेकिन किसी कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप क्या करता है वेरी करता रहता है। अब यार ये हो गई बहुत सारी मैथमेटिकल बात, अपन चलते हैं जुगाड़ की तरफ। जुगाड़ से पता लग जाएगी, देखते हैं स्लोप कांस्टेंट है या स्लोप वेरी कर रहा है या स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है या स्लोप जीरो है या स्लोप क्या है इन्फिनिटी है। आइए इसलिए कॉल करते हैं अपने फ्रेंड चिंटू को। ये मेरा फ्रेंड चिंटू है, बहुत काम आता है। आओ चिंटू जरा बताओ यार इस वाली लाइन का स्लोप कैसा होगा। तो चिंटू लगा अभी बताता हूं। चिंटू आया, चिंटू ने दौड़ के चढ़ाना शुरू किया और फिसल जाऊंगा, अरे अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, अचानक से अरे फिसल जाऊंगा। इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। सीधे से शब्दों में ढाल झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस से झुकाव बढ़ रहा है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप कैसा है, यस थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो ये मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इसके लिए एक और टेक्निक लगाते हैं। इसका नाम, इसको दे देता है नाम सीधी पहाड़ी का। कैसी पहाड़ी? पहाड़ी हिल आप समझते हैं। इसको कह देते हैं उल्टी पहाड़ी, इसको कह देते हैं सड़क, और इसको कह देते हैं हम खड़ी सड़क। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे लगता है बढ़िया रहेगा। कम्युनिकेशन हिंदी हो तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। बाकी आप ऐसे इंग्लिश और हिंदी में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे सीधी सड़क हो गई, ओके सीधी पहाड़ी हो गई, ये उल्टी पहाड़ी हो गई, ये ऐसी सड़क हो गई यानी कि स्ट्रेट रोड हो गई, ये इस तरह लाइन हो गई। तो जरा देखो फटाफट से, ये सीधी पहाड़ी है या उल्टी पहाड़ी? सर ये सीधी पहाड़ी है। सीधी पहाड़ी का मतलब स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब समझ में आ रहा है। सर इसके हर पॉइंट पर स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव बट इंक्रीजिंग, क्योंकि कैसी पहाड़ी है सीधी पहाड़ी और चढ़ान यानी कि ढाल यानी कि बढ़ता हुआ स्लोप। ओके इसका तरीका यह है कि देख लीजिए कैसी सांस फूल रही है, सांस ये वाली सांस की बात कर रहा हूं, उसकी सासू माँ की बात नहीं कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है प्यारे बच्चों देख के बताओ। अगर मैं आपसे कहूं जरा कमेंट कीजिए इस वाले कर्व के स्लोप पर, तो चिंटू को बोला हाँ भी जरा चढ़ो, तो चिंटू को अरे दिक्कत हो रही है, नॉर्मल हो गए हो यार। यानी कि शुरू में तकलीफ हुई, लेकिन अब जरा सोचो क्या बाद में वो स्ट्रेट सड़क पर आ चुका है, यानी कि स्लोप इस बार पहले ज्यादा था फिर धीरे धीरे कम हुआ। यानी कि ये जो लाइन है जितना एक्स एक्सिस के पास आती जाती है उतना ही स्लोप की वैल्यू घटती जाती है, जितना एक्स एक्सिस से दूर जाती है उतना ही स्लोप बढ़ता जाता है। तो इसकी मोहब्बत है, जरा देखना यहाँ मोहब्बत इसकी जबरदस्त है, लेकिन क्या इसकी मोहब्बत धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसका मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा है। क्या फिर ये दोबारा पहले इधर जा रहा था, क्या अब ये एक्स की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों देख के बता सकता हूं यहां पर स्लोप कितना है 0। और बादशाह से जरा पूछे बादशाह स्लोप बताओ, बादशाह कह रहा है साहब हवा टाइट हो गई, इस सड़क पर अगर मुझे ऐसे ऐसे चलना होगा तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, यानी कि इस केस में स्लोप क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि किसी भी कर्व का स्लोप अब मुझे कैसे देखना होगा। तो प्यारे बच्चों ये टेक्निक बढ़िया लगी होगी शायद आप लोगों को। ये सीधी पहाड़ी है, ये उल्टी पहाड़ी है, ये सीधी सड़क है और ये खड़ी सड़क है, इससे मैं स्लोप के बारे में अंदाजा लगा सकता हूं। अगर चिंटू की सांस फूल गई चढ़ते 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 तो समझ जाइएगा कि स्लोप बढ़ रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्लोप क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा। आइए एक दो एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं भी आपसे स्लोप के बारे में पूछने वाला हूं।
प्यारे बच्चों ये y वर्सेस x का ग्राफ है, आइए जरा देखें। हाँ जी चिंटू मास्टर क्या कह रहे हो? साहब मजा आ रहा है, पहले खड़ी सड़क थी अब नॉर्मल फ्लैट सड़क हो गई, तो जरा बताओ स्लोप के बारे में क्या विचार है? सर जी स्लोप घट रहा है। ओके, पहाड़ी सीधी और उल्टी? सर ये तो सीधी पहाड़ी थी, ये उल्टी पहाड़ी थी, तो चूंकि ये उल्टी पहाड़ी है इसका मतलब जो स्लोप होगा क्या वो नेगेटिव स्लोप होगा। आइए यहाँ देखें, क्या प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ जाने पर ओहो मैं फिसल रहा हूँ, यानी कि इसकी फिसलन बढ़ गई, यानी कि यहाँ के मुकाबले यहाँ ये ज्यादा फिसल रहा है, यानी कि इसका मतलब स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि दैट स्लोप is increasing। ओके, यहाँ से यहाँ की तरफ चलने पर। और प्यारे बच्चों स्लोप अगर बात करें तो स्लोप कैसा स्लोप है? स्लोप एक निगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है क्योंकि उल्टी। तो बेटे इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए जरा ध्यान से देखें। ये एक एक्सटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? एक्सटी। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। एक्सटी ग्राफ तुमको देखा तो ख्याल आया x यानी कि y की जगह पे x और x की जगह पे t यानी कि स्लोप होगा dx by dt। बेटे पोजीशन अपॉन टाइम यानी कि वेलोसिटी, तो यानी कि इसका जो स्लोप होगा किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब वेलोसिटी ऑब्वियस है, वेक्टर है, डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। जो स्लोप होता है वो स्लोप का जो वैल्यू यानी कि tan थीटा वो तो देता है मैग्नीट्यूड, और जो उसका प्लस माइनस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव देता है उसकी डायरेक्शन को। तो प्यारे बच्चों ये अगर एक्सटी ग्राफ हो तो आपसे पूछा है ए बी सी पॉइंट पर वेलोसिटी के साइन की कैलकुलेशन कीजिए। तो बताइए ए पॉइंट पर प्यारे बच्चों मुझे क्या देखना होगा? स्लोप देखना होगा। तो मैं यहाँ गया, क्या मैंने यहाँ पे टेंजेंट में ये टेंजेंट जो टेंजेंट का एंगल क्या होगा? थीटा। सीधी पहाड़ी या उल्टी पहाड़ी? सीधी पहाड़ी, यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव। प्यारे बच्चों बी पॉइंट पर मैं फिर ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा, तो क्या ये इधर से नेगेटिव आ रहा है? यस। लेकिन अगर देखें तो क्या डायरेक्ट जुड़वा बताया था, क्या ये उल्टी पहाड़ी है? यस। यानी कि इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। प्यारे बच्चों सी पॉइंट पर देखेंगे टेंजेंट बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन, क्या सीधी सड़क है? सीधी सड़क, कोई पेन नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? 0। फिर इसके बाद बात करता हूँ वीटी ग्राफ की। प्यारे बच्चों कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब dv by dt मतलब एक्सेलरेशन, यानी कि इसका स्लोप मुझे एक्सेलरेशन बताएगा। पॉइंट ए की बात करता हूँ, क्या पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाई, इस लाइन का स्लोप फिर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बात करूंगा मैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी पर सीधी सड़क यानी कि स्लोप थीटा लेस देन 90, यानी कि स्लोप क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह से बात करूंगा पॉइंट सी की, तो सी पॉइंट पर फिर स्लोप कितना हो जाएगा? 0। और पॉइंट डी पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। ये एक है पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, तो मोमेंटम वर्सेस टाइम का स्लोप मुझे लग रहा है शायद सभी dp by dt देगा। क्या बच्चों dp by dt होता है फोर्स, यानी कि इसका मतलब मुझे फोर्स लग जाएगा पता। ए पॉइंट पर अगर बात करें तो ए पॉइंट पर जो फोर्स होगा क्या वो पॉजिटिव होगा? यस सर। बी पॉइंट पर क्या स्लोप क्या होगा? 0 होगा। क्या सी पॉइंट पर जो स्लोप होगा क्या वो नेगेटिव होगा? क्या डी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ? साइन के बारे में वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये पता लग जाए ये वाला एंगल यहाँ 37 डिग्री होता या 30 डिग्री होता, तो इसका मतलब मैं ए पॉइंट पर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता था। कैसे? तो जो ए पॉइंट पर फोर्स होता क्या वो dp by dt किस पॉइंट पर होता? ए पर ही होता, जो कि tan 30 डिग्री के बराबर होता है। इनका आंसर आ जाता 1/√3। प्यारा बच्चों एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसे हम u वर्सेस x ग्राफ देख रहे हैं। मैं जानता हूँ ux ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? du by dx, लेकिन du by dx से काम नहीं चलेगा। du by dx तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक माइनस साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाता है? फोर्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ विच ग्राफ? ux ग्राफ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ए पॉइंट पर स्लोप क्या है? ए पॉइंट पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो जो एफ ए होगा
वो माइनस स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव आ जाएगा। यानी कि इस पर फोर्स क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव के मायने है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। फिर बात करें बी पॉइंट की, बी पॉइंट पर स्लोप कितना आ जाएगा, 0। फिर बात करें सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट पर जो स्लोप आ जाएगा वो निगेटिव है। निगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस यानी कि प्लस, यानी कि इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि मैं किसी भी ग्राफ को देख करके उसके स्लोप के साइन के बारे में बता सकता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, अगेन एरिया अंडर द ग्राफ। क्योंकि जो ग्राफ होता है, ग्राफ का एक सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एरिया अंडर द कर्व। तो हम एरिया अंडर द कर्व के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट सेगमेंट में फिर मैं आपको एक बहुत प्यारी 2-3 टेक्निक्स बताऊंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं जितना मैक्सिमम आपको बता सकता था बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और कहीं ना कहीं आपको उसका होने वाला है। आइए चलते हैं एरिया अंडर द कर्व। बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की, जो कि वाकई में काफी महत्वपूर्ण है ग्राफ के पर्पस से। तो मैं आपको बता दूं, ये एक y वर्सेस x का ग्राफ है प्यारे बच्चों। ये आपको ये पिक्चर में कर्व दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इसका जो ये एरिया अंडर द कर्व, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, ओके। तो एरिया अंडर द कर्व होता है, इसको बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रल y dx, इसे कहते हैं एरिया अंडर yx ग्राफ। यानी कि yx ग्राफ का जो एरिया होगा, और x एक्सिस के साथ जो ये dx होता है, इसका मतलब ऑब्वियस है x एक्सिस। क्योंकि अगर इसमें यहाँ पर यही कर्व होता और यहाँ इंटीग्रल x के साथ डिवाइड हो जाता, तो फिर मैं क्या लिखता, फिर मैं इसके लिए ये वाला एरिया कैलकुलेट करता, ओके। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, dy है या dx, तो जो होता है उस एक्सिस के साथ वाला एरिया हम लोग लिखते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो इसका एरिया होता है, ये अब एरिया किस काम आता है, आइए जरा ध्यान से देखें। ये एक VT ग्राफ है, ओके। VT मतलब y की जगह पर v आ जाएगा, x के प्लेस पर क्या आ रहा है t। तो जैसे इंटीग्रल ऑफ y dx लिखते थे, तो क्या इंटीग्रल y dx में y के प्लेस पर v, तो v dt आ जाएगा। अभी आपको समझना होगा v dt का, तो फिलहाल स्पीड इनटू टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी dx by dt लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों, इधर ले गए dx मतलब पोजीशन का इंटीग्रेशन से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये जो v dt है, यानी कि एरिया अंडर vt ग्राफ एक्चुअल में क्या बताता है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसका मतलब जो vt ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होगा, वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। याद भी रख सकते हैं, एरिया अंडर vt ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये v और ये t। तो प्यारे बच्चों, ये एरिया है, अगर आप ये एरिया निकाल सके तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये एरिया, ऊपर वाला एरिया चूंकि पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया निगेटिव होगा, तो इसलिए अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं टोटल, तो इसको साइन के साथ लिखते हैं, a1 माइनस a2। लेकिन जब आप डिस्टेंस पूछे आपसे टोटल, तो आप ये लिखें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो यानी कि निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनके मोड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप यहाँ से देख रहे हैं, ये एक VT ग्राफ है। VT ग्राफ में 10 मीटर पर सेकंड पहले कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेकंड तक, और फिर 2 से 4 तक इसकी स्पीड कुछ इस तरह से कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक VT ग्राफ है। मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0t to 0 to 4 and 2 to 4। तो इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा। जब मुझसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की बात कह रहा है, प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल दिया जाएगा। एरिया यानी कि दिस इनटू दिस, यानी कि दिस इज 2 into 10, इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर, ओके। और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा ये वाला एरिया इनटू दैट इज हाफ, एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ इनटू बेस यानी कि 2 इनटू हाइट यानी कि 10, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर। तो जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, 0 से 4 के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 प्लस 10 यानी कि 30। और अगर मुझसे पूछ रहा है 2 to 4, तो ये वाला एरिया यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 10 मीटर, ओके। अगला सवाल करें प्यारे बच्चों। ये एक VT ग्राफ मुझे दिया और मुझसे कह रहा है कैलकुलेट
टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये A1 होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट कम्स आउट टू 20 मीटर। और फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस यानी कि 2 इंटू हाइट मैग्नीट्यूड यानी कि 10, सो इट कम्स आउट टू बी 10। लेकिन चूंकि नीचे है तो इट वुड बी नेगेटिव, ये ऊपर है तो इट वुड बी पॉजिटिव। सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 माइनस 10, इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर। और अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछता है तो इट कम्स आउट टू बी 20 प्लस मॉड ऑफ माइनस 10 यानी कि इट कम्स आउट टू बी 30 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। टू सेकेंड 4 सेकेंड और आपसे पूछ रहा है फाइंड चेंज मोमेंट। ओके, तो प्यारे बच्चों कौन सा ग्राफ है, एफ टी ग्राफ। एफ टी ग्राफ का एरिया डाल देकर ऊपर एफ डी टी लिख सकता हूँ। और एफ डी टी अगर आपको ध्यान हो तो मैं जानता हूँ कि जो एफ होता है दैट एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो प्यारे बच्चों डी पी बराबर एफ डी टी इंटीग्रल कर लेंगे तो पी टू माइनस पी वन इज इक्वल्स टू एफ डी टी से, यानी कि चेंज मोमेंटम के बराबर। तो ये बेसिकली अब आपको बार बार ऐसे नहीं करना, मैं आपको सारे के सारे कुछ रिजल्ट्स याद रखवाऊंगा ताकि आपको याद होना चाहिए कि भाई इसका एरिया क्या बताता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो एरिया A1 होगा दैट इज सिंपली 10 इंटू 2 यानी कि 20 एंड इट्स एरिया A2 बी हाफ इंटू बेस यानी कि 2 इंटू 10, इट कम्स आउट टू 10। सो द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज कम्स आउट टू 20 प्लस 10 यानी कि it is 30 न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, अब मैं आपसे बताऊं जिसमें एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, वो है यानी बच्चों ए वर्सेस एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ, ए वर्सेस एक्स का ग्राफ। क्योंकि ए वर्सेस एक्स के ग्राफ के माने इंटीग्रल ए डी एक्स, ये इसका एरिया इंटीग्रल ए डी एक्स देगा। और इंटीग्रल ए डी एक्स होता है एक्चुअल में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। ओके, तो वो चेंज इन वेलोसिटी नहीं देता है बल्कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 देता है। ओके, कौन सा ग्राफ, a वर्सेस x का ग्राफ। कैसा है आप देख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन a होता है दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू दैट a इज इक्वल्स टू v dv by dx। तो क्या a dx या v dv इज इक्वल्स टू a dx, तो u से लेके v और x इनिशियल से x फाइनल तक। और ये मैं जानता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल a dx यानी कि, और ये क्या है, ये है a x ग्राफ का एरिया। ओके, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। 2 मीटर 4 मीटर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी इज 0। ये कंडीशन आपको दी हुई, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल्स टू 4 मीटर यानी कि 4 मीटर पर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के आपको कौन सा ग्राफ दिया है, जबकि आपको a वर्सेस x का ग्राफ दिया है। प्यारे बच्चों अभी पता लगा कि a dx एरिया अंदर x ग्राफ है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, v पूछ रहा है 4 पर, तो मैं काम करता हूँ 0 और 4 के ही एरिया निकाल देता हूँ। तो 0 से 4 पर जब x 0 है तो वेलोसिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू 0, और 4 पर वेलोसिटी निकालनी है।
तो प्यारे बच्चों आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ADX, और ADX मतलब एरिया। एरिया कितना है अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया दैट कम्स आउट टू हाफ इनटू बेस, दैट बेस इज इक्वल्स टू 4, और हाइट अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इट कम्स आउट टू 2 छम्मा हो गए, तो आंसर कम्स आउट टू v स्क्वायर बाई 2, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो v इज इक्वल्स टू, इट कम्स आउट टू 2√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, a वर्सेस x का जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 देगा। अब मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे। क्या रिजल्ट्स हैं आइए जरा देखें, जिसमें पहला रिजल्ट मैंने बताया कि इंटीग्रल vt ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व vdt देता है चेंजिंग पोजीशन। प्यारे बच्चों AT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल ADT देता है चेंज इन वेलोसिटी। प्यारे बच्चों FT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल FDT दैट इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 दैट इज चेंज इन मोमेंटम। और AX ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। बाकी आप चिंता ना करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये ग्राफ वैसे कहने के लिए खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चूंकि और चैप्टर्स में आएगा तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होने लगेगा। तो ये एक रिजल्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब उसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए v वर्सेस a वर्सेस x के फिर एक ग्राफ में चाहता हूं उसकी प्रैक्टिस करें। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस वाले ग्राफ में गलती करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ही कर पाएंगे। अभी भी पता लगा था कि सर ने बताया था इंटीग्रल ADX का एरिया अंडर द कर्व ADX देता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। ओके, तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहे हैं x बराबर 0 पर वेलोसिटी इस बार कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। AX कर्व है, वेलोसिटी गिवन है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहा है x बराबर 2 पर वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए काम करते हैं, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया A1 होगा दैट एरिया A1 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस यानी कि 2 इनटू हाइट, से इट कम्स आउट टू बी 10 जूबी यूनिट्स। ओके, और मैं इसको लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो जो वेलोसिटी होगी ये जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो 2 पे कैलकुलेट करनी है, और मुझे 0 पर कितनी दी है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और मेरे पास v मुझे कैलकुलेट करना होगा तो दैट इज इक्वल्स टू 10। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4 से कम्स आउट टू बी 24 का रूट कितने मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं, 4 होगा तो ये पूरा का पूरा एरिया आप तो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग ने सीखा। आगे अब मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ, प्ले विद ग्राफ्स, बहुत प्यारी प्यारी टेक्निक्स हैं। आइए जरा देखते हैं। ये एक एक्सटी ग्राफ प्यारा बच्चों गिवन है। अगर एक्सटी ग्राफ इस तरह का है, एक्सटी ग्राफ इस तरह का है, तो जरा देखें क्या ये एक स्माइलिंग फेस है मेरी तरह? हाँ, यस, आप भी ऐसे रखें। स्माइल एक ऐसी चीज होती है जो हमें जानवरों से अलग करती है। कभी जानवर को हंसते हुए देखा? नहीं देखा ना। एक केवल मैन इज एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो जरा प्लीज हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये एक एक्सटी ग्राफ है प्यारे बच्चों, स्माइलिंग फेस है। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस होगा तो आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। यानी कि किसी एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी तो आप कैलकुलेट कर ही सकते थे स्लोप से, लेकिन अगर आपको एक्सटी ग्राफ दिया और एक्सेलरेशन पूछ ले किसी भी पॉइंट पर, तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना, सीधे सीधे चेक करो क्या स्माइलिंग फेस है, यस, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा ग्राफ के ये वाला अजीब सा चेहरा हो रहा है, बुझे बुझे से आप लोग ध्यान रखें, अच्छे रहिए, हंसते रहिए भाई। ये लेकिन अगर मुरझाया हुआ फेस यानी कि क्राइंग फेस है, क्राइंग फेस है, तो प्यारे बच्चों क्राइंग फेस का मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। प्यारे बच्चों ये दो कर्व बड़े इंपॉर्टेंट कर्व हैं। आइए तरह से बने हुए क्वेश्चन को देखें। आपको एक एक्सटी ग्राफ दिया है, इस एक्सटी ग्राफ में आपको कोई स्लोप लोप चेक नहीं करना है, कोई रेट चेक नहीं करना है, डायरेक्ट देखें ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 2, ये 3 और ये 4। आपको कमेंट करना है कि इस सेक्शन, इस सेक्शन, इस सेक्शन, इस सेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी। ओके, तो जरा देखो प्यारे बच्चों, जब मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या ये एक क्राइंग फेस का पार्ट है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा। ये बताओ क्राइंग यानी कि नेगेटिव। फिर ये वाला स्माइली होगा। ओके, तो इस स्माइली को कहां देख सकता हूं, ये वाला, ये स्माइलिंग फेस हुआ तो ये थर्ड हो जाएगा, और ये फिर मेरे पास क्या हुआ, ये फिर एक स्माइली का पार्ट हुआ। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी एक्सट्री को देख करके एक्सेलरेशन पे कमेंट कर सकता हूं।
तो प्यारे बच्चों जितना ग्राफ अपन सीख सकते थे कोशिश की मैंने पूरी कि हम इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करें, क्योंकि क्रैश कोर्स सेक्शन भी जानते हैं। आइए एक और टेक्निक बहुत बढ़िया से सीखते हैं, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए तो ऑप्शन छांट करके आंसर निकालना मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम है। इसलिए मेहनत कम से कम करें, ऑप्शन देख करके काम चलाओ। ये जो टेक्निक है वो एक लर्निंग टेक्निक है, और लर्निंग टेक्निक में मुझे नहीं लगता मेडिकल वालों से कोई पार पा सकता है। तो आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का जुगाड़ है। इस जुगाड़ में आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये बताइए एक एक्सटी ग्राफ है प्यारे बच्चों। देखो ये एक पैराबोला टाइप से, ओके हम पहले कर चुके हैं। ये पैराबोला होगा तो उसके पैराबोला की का जब वीटी ग्राफ बनाएंगे तो ये वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। चाहे तो आप इसके मैथमेटिक्स भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो x is equals to t स्क्वायर जैसी कोई इक्वेशन हो सकती है। तो सिमेट्रिक अबाउट दिस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v बराबर कुछ 2t आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिलहाल मैं कोई मैथमेटिक्स बताने के चक्कर में नहीं हूं, मैं सीधे सीधे आपको याद करा रहा हूं। तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, ये तीनों याद रखना है। ये शेप होगी तो ये होगा तो ये होगा, और ये वाली शेप होगी ये वाली तो ये वाली और ये वाली होगी। मुझे लगता है कि आप इन 9 शेप याद कर सकते हैं। आइए एक बार देखें फटाफट से, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा प्यारे बच्चों, ये होगा ये होगा तो ये होगा, और जरा तीसरा देखें आप लोग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर ये होगा तो ये होगा तो नीचे की तरफ होगा। इसको एक सुडोकू से याद रख सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो होगी, लेकिन मुझे लगता है अगर 2-3-4 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये और ये, ओके। अब इसका जादू देखते हैं प्यारे बच्चों, ओके। मुझे एक वीटी ग्राफ दिया है और मुझे इस वीटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ बनाना है। देखिए एक टेक्निक तो बड़े वाली टेक्निक है, जिसमें मैं डेटा से क्या करूंगा, कैलकुलेट कर ही लूंगा। जैसे मुझे अगर ये वीटी ग्राफ दिया है तो मैं पहले वीटी ग्राफ का ऑब्वियस है मुझे एक्सटी ग्राफ बनाना होगा, तो एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मैंने 2 सेकंड के लिए सॉल्व किया तो 20 मीटर आया, जब मैंने 4 के लिए सॉल्व किया तो कितना आया, 10 आया। तो प्यारे बच्चों मेरे पास पॉइंट आ गए 2, ये 2 सेकंड पर और ये कितने पर, 4 पर, 2 पर जो आया वो कितना आया, 20 मीटर आया। और जब मैं 4 पर पहुंचा तो 4 पर ये आया, प्लस 10 करेंगे यानी कि 30 आया। तो मेरे पास ये पॉइंट्स हो। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, पॉइंट्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो बात ये कि ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसकी कंफर्मेशन मेरे जुगाड़ आपको बताएगा। आओ जरा देखें कैसे जुगाड़ इस चीज को क्या करता है, कंफर्म करता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये लाइन क्या एक वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ की ये वाली जो लाइन है वो 6 नंबर है। कौन सा नंबर है, 6। अगर ये 6 नंबर है तो इसका एक्सटी के लिए मुझे इधर जाना होगा, क्योंकि ये सारे 80 हैं, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वीटी है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटी है। यानी कि ये एक्सटी तो ये वीटी तो ये 80। तो जरा बताइए ये वीटी होगा तो क्या ये एक्सटी होगा, ये एक्सटी होगा, तो इसका मतलब इसके लिए 6 के लिए सॉरी मतलब हाँ 6 के लिए मैं 5 की तरफ जाऊंगा, सॉरी 5 के लिए मैं 4 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये 5 होगा तो मैं 4 की तरफ जाऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये वाली लाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों। फिर बात करते हैं इस वाली लाइन की, यानी कि जब 2 से 4 के लिए देख रहा हूं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मतलब मेरे ख्याल से वीटी ग्राफ में 9 नंबर होगा। जब ये 9 होगा तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 आ जाएगा, यानी कि जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आराम से ग्राफ को देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके लिए। अच्छा एक और तरीका भी आप देख सकते हैं, ये स्लोप इसका निगेटिव है, निगेटिव स्लोप एक्सेलरेशन निगेटिव है, निगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब क्लाइंब फेज होगा। ओके, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। फिलहाल अब इसका वीटी ग्राफ के साथ एटी ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों एटी ग्राफ बनाएंगे तो एटी ग्राफ में पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है ये वाला मतलब 6 नंबर, इस 6 नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, सॉरी 5 नंबर, इस 5 नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 6 यानी कि 0, यानी कि ये होगा। वैसे भी साफ साफ फील आ ही रही थी। दूसरा के देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला मतलब 9 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निगेटिव, यानी कि इधर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे में क्या कर सकता हूं, इसका एक्सटी और एटी ग्राफ क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो प्यारे बच्चों इस तरह की टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सवालों को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करेंगे ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। ये मुझे वीटी ग्राफ दिया है और मुझसे कह रहा है कि आप इसका एक पोजीशन टाइम बनाएं,
ये T1 है, ये T2 है, प्यारे बच्चों ये T3 है। ये एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया निकालने पर T1 पर एक पोजीशन आ जाएगी, T2 पर एक दूसरी पोजीशन आ जाएगी और T3 पर एक तीसरी पोजीशन आ जाएगी। तो ये मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हुआ A1, ये हुआ A2 और ये क्या हुआ A3। अब इन एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो कनेक्ट करते हैं। ये VT ग्राफ है, VT ग्राफ में ये वाला सेक्शन, मतलब VT ग्राफ में ये वाला सेक्शन, यानी कि ये हुआ आपके पास दिस वन इज 2, फिर ये वाला सेक्शन यानी कि VT ग्राफ का ये वाला सेक्शन यानी कि दिस इज 5, फिर ये वाला सेक्शन यानी कि इसका मतलब 9 नंबर वाला सेक्शन। आइए इनको जोड़ते हैं। जब 2 है VT में तो XT में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1, यानी कि ये होगा। फिर 5 की बात करें यानी कि ये होगा, तो इसके लिए कुछ ये होगा। और फिर जब इसकी बात करेंगे तो 9 के लिए ये होगा, तो यानी कि ये होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अपना आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, समय मिलता है, दिल में बहुत कुछ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी मैं मेहनत कर सकता था, जितनी मैं ईमानदारी से कोशिश कर सकता था कि आप मेरे साथ कनेक्ट हों और मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं, तो वास्तव में आप अगर इसके पूरी तपस्या और मेहनत और दिल के साथ सीखना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता शायद कोई भी प्रॉब्लम है। और एक मोटिवेशनल कोट हमेशा याद रखिए कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मेरा व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर के लिए मैं आपसे कुछ फीडबैक जरूर चाहता हूं। प्लीज फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज हर एक्सेप्टेबल होगा। बस आशा करता हूं कि आप मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो हो सकता है हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। और कल नेक्स्ट टर्न पे फिर हम अगले लेक्चर के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपका अमित वर्मा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180021217999 1800212799 1821 799 18002121 799।